सर, ये जो ओवैसी साहब की राजनीति है, पिछले कुछ दिनों से बहुत चर्चा में है। वैसे तो वो अक्सर चर्चा में रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ज़्यादा चर्चा में है और वो सीमांचल से 5 सीटें भी जीत गए हैं। हुँ। तो इससे सेकुलर दलों में बेचैनी पैदा हो गई है। तो क्या मुसलमानों के ओवैसी साहब की जो राजनीति है, उससे मुसलमानों में डिलेमा पैदा हो गया है? हुँ। हाँ, देखिए बहुत सारे मुसलमान हैं, उनके अलग-अलग नज़रिया है। हुँ, बहुत सारे मुसलमान हैं, उनका अलग-अलग नज़रिया है। इस देश में एक नज़रिया हमेशा से रन करता है। 1947 में जब बँटवारा हुआ, हुँ, तो वोटिंग हुई थी। वोटिंग होने के बाद में जिन लोगों को लगता था कि हमें इंडिपेंडेंटली हम लोग इनके जो कांग्रेस को पसंद नहीं करते थे, उन्होंने मुस्लिम लीग को वोट दिया था और बँटवारा जो हुआ था, वो इस आधार पे हुआ था कि जिन-जिन क्षेत्रों में मुस्लिम लीग जीती थी, वो जैसे बांग्लादेश अलग हुँ, मगर अगर आप भौगोलिक स्थिति से देखें, तो पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था। हुँ, तो वो बांग्लादेश अलग बना था तो वो वोटिंग चूँकि वहाँ पड़ गई थी मुस्लिम लीग को इसलिए। और जिन क्षेत्रों में मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट कर दिया था, वे यहीं रुक गए थे। मौलाना आज़ाद की उसमें एक बहुत मशहूर तकरीर है, जो यहाँ मस्जिद की सीढ़ी पे दी थी उन्होंने, कि हमारे अजदाद की कब्रें हैं यहाँ, हम तो इनके बराबर में ही अपनी कब्र चाहते हैं, हम नहीं जाएँगे छोड़ कर के। बहुत वो है। कुल मिला हुँ, के आप ये समझिए कि सेकुलर मुसलमान जो हिंदू कम्युनिटी को अपना भाई मानता है और सभी मान रहा था कि उसे इनके साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनके साथ मिल-जुल के रहते हैं, मैं इसको छोड़ के नहीं जाऊँगा अपने भाई को। तो हुँ, जो इस माइंड का मुसलमान था, जिसे देश की मिट्टी से प्यार था, इस ज़मीन से प्यार था, यहाँ के लोगों से प्यार था। हुँ, यहाँ के लोगों से प्यार था, जिसे हिंदुओं में अपना भाई दिखता था, उसने यहीं रहना एक्सेप्ट किया और जो जिन्ना की आइडियोलॉजी से इम्प्रेस था, उसने यहाँ से जाना पसंद किया। हुँ, तो 2 तरह के वही मेंटल लेवल है आज भी। अगर इन द कंपैरिज़न हम देखें, तो वही मेंटल लेवल है। एक मुस्लिम क़यादत की बात कर रहा था जिन्ना, कांग्रेस कर रही थी सब साथ। हाँ, एक अलग संगठन था जनसंघ हुँ, संघ, एक अलग संगठन था, वो हिंदुत्व की बात कर रहा था, वो बहुत कमज़ोर था उस समय। हुँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वीर सावरकर, तो वो बहुत कमज़ोर था उस समय। कांग्रेस जो थी उसका आइडियोलॉजी थी कि सब बराबर, सब साथ, हिंदू, हाँ, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब साथ। ये कांग्रेस की आइडियोलॉजी थी। मुस्लिम लीग की आइडियोलॉजी थी मुस्लिम क़यादत हुँ, और जो संघ की आइडियोलॉजी थी, वो ये थी कि हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। ये सब है रिकॉर्ड में चीज़ें हैं, हुँ, कि जब पाकिस्तान अलग राष्ट्र बन रहा है, तो ये हिंदू राष्ट्र बने, हुँ, तो ये एक आइडियोलॉजी थी। लेकिन उस समय जो कांग्रेस के सीनियर लीडर थे, गांधी जी गांधी जी को मारा इसलिए गया, क्योंकि वो उस आइडियोलॉजी को सूट नहीं किया उन्होंने, जो हिंदुत्व की राजनीति थी, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी थी। गोडसे किस लिए हीरो? गोडसे हुँ, क्या चाहते थे? हिंदू राष्ट्र। तो वो आइडियोलॉजी थी। हुँ, तो कांग्रेस चाहती थी कि सब डेमोक्रेटिक कंट्री बने और सब लोग जो हैं इंटरनेशनल लेवल पे चूँकि कांग्रेस के जो नेता थे ज़्यादातर बाहर पढ़ के आए थे, इन्होंने दुनिया देखी थी। दुनिया देखी थी, ये जानते थे कि दुनिया जो है वो कितनी आगे बढ़ गई है और हम जाति में, धर्म में फँस के रह गए तो पिछड़ जाएँगे। हुँ, तो इनके ज़्यादातर नेता पढ़े लिखे थे, चाहे नेहरू हों, पटेल हों, आज़ाद हों, वेल क्वालिफाइड अम्बेडकर हों, हुँ, इनके ज़्यादातर नेता जो हैं वो वेल क्वालिफाइड थे। तो ये भी इसका भी एक वेल क्वालिफाइड तो जिन्ना भी था, मगर हुँ, उसकी आइडियोलॉजी डिफर थी। हाँ, तो इस देश में एक बहुत बड़ी विचारधारा रन करती है, जो ये चाहती है कि लंबे समय तक हमने देखा, जो ये चाहती है कि जो दुनिया भर का सिस्टम है डेमोक्रेटिक वे, हुँ, राजनीति जो है देश की, वो इसी प्रकार से होनी चाहिए कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भेदभाव उसमें ना हो। सब मिल-जुल कर रहें और आइडिया जो है वो पॉलिटिक्स का वो ये है कि डेमोक्रेटिक कंट्री, कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेस है वो डेमोक्रेसी है, हुँ, लोकतंत्र है। संविधान की जो बात होती है वो लोकतंत्र है, जिसमें हर इंसान को अपनी आज़ादी से अपने धर्म को मानने की आज़ादी हो। यही फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ नेशन है हमारा। तो इनके साथ क्या प्रॉब्लम हुई कि अब जो ये क़यादत की बात कर रहे हैं, हुँ, मुस्लिम सियासत की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल उस तरह की आइडियोलॉजी है कि हम यहाँ पर A प्लस B इज़ इक्वल टू B प्लस A इज़ द सेम फॉर्मूला जो मैथमेटिक्स में रन करता है। हुँ, यानी एक समूह है जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स कर रहा है, एक समूह है जो मुस्लिम हाँ, मुस्लिम पॉलिटिक्स कर रहा है। तो ये सेम आइडियोलॉजी मैच करती है, दोनों को एक-दूसरे से लाभ होता है। हुँ, जब वो मुस्लिम की बात करते हैं, तो वो
रिटालिएशन में ये कहते हैं, देखो ये माइनॉरिटी मुस्लिम है, इकट्ठा हो रहा है, हुँ, एकजुट हो रहा है, तुम नहीं हो रहे। हाँ, तो दो ध्रुव पॉलिटिक्स वो चलती है, हुँ, जो किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए और दुनिया में जिस प्रकार की गवर्नेंस है, जिसको गवर्नेंस ऑफ परफॉर्मेंस कहते हैं, वो उससे उसे हटाती है। हुँ, और देश जो है वो उसको गलत रास्ते की तरफ वो पड़ जाता है। तो इनकी जो पॉलिटिक्स है, असदुद्दीन ओवैसी साहब की, वो भाईचारे की पॉलिटिक्स उससे प्रभावित होती है। सबको साथ लेके चलने की पॉलिटिक्स से वो प्रभावित होती है। अच्छा, जैसे एक क्रिकेट टीम है, उस क्रिकेट टीम में जो है वो इस तरह का कोई पाबंदी नहीं लगा सकते कि हम उसमें सारे एक ही जाति के लोग खेलेंगे या एक ही धर्म हुँ, के लोग खेलेंगे। तो ये खूबसूरती है देश की। आबो-हवा, जैसे गुलदस्ता बनता है ना, उसमें तमाम हुँ, तरह के फूल होते हैं। ये खूबसूरती है देश की। तो इस तरह की पॉलिटिक्स भी देश के लिए घातक है। वो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स भी घातक है, वो बिल्कुल, मुस्लिम्स की पॉलिटिक्स भी घातक है। हुँ, सबको साथ लेके चलने की पॉलिटिक्स जो है, वही देश को आगे लेके जाएगी। हुँ, एक्चुअली पॉलिटिक्स जो है वो सर्विस ऑफ नेशन है ना, राष्ट्र हुँ, सेवा है, सर्विंग है वो। इसलिए उसका बड़ा इम्पोर्टेंस है। हुँ, आप उसको एक धर्म, एक जाति को महदूद नहीं कर सकते। आपको ओवरऑल बात करनी पड़ेगी, चाहे एक ही आदमी हो। हाँ, लोकतंत्र जो है वो ये है, डेमोक्रेसी ये है कि अगर पूरे देश में 100 करोड़ आदमी है और एक ही आदमी दूसरा है जो आपके धर्म का नहीं है, हुँ, तो आपको भी उसके लिए भी वही कानून, बिल वही राइट देने हैं, हुँ, जो उन 99 करोड़ 99,99,999 के हैं, चाहे एक ही आदमी हो। हुँ। ये इम्पोर्टेंट बात है।